जी अस्सलाम वालेकुम सारे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, मेरा नाम रैज़ ज़ीशान है और मेरा चैनल है सांदल टीवी के नाम से। तो आज भाई अरुण साहब ने, जो कि हमारे बड़े अच्छे फार्मर हैं, उन्होंने हमें दावत दी कि आप हमारी फील्ड विज़िट करें और ये तिली की काश्त की है इन्होंने। तो इस पर मुख्तलिफ़ बीमारियों का हमला होता है और बाकी इसकी जर्मिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसको कौन सी बीमारी का हमला हुआ इस वक्त। ये देखें जी, इसके पत्तों को सुराख हो जाता है शुरू में ही, जैसे ही इसका उगाव होता है 8 से 10 दिनों तक बीमारी का हमला हो जाता है। तो उसके लिए हम इसको मेडिसिन तजवीज़ करेंगे जो बेहतरीन चल रही है। ये कैप्सूल बोरल के लिए वो है लैम्डा या बाइफेंथ्रीन। इन दोनों का इस्तेमाल करने से ये जो मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हो जाती है। जी भाई, ये हमारे बहुत ही प्यारे फार्मर हैं रहे अरशद साहब। इन्होंने ये तिल की काश्त की, या ये इनसे बात करते हैं कि इन्होंने ये किस तरह से काश्त की है और ये खेलियों में काश्त हुई है, तो इसका फ़ायदा भी होगा इंशाल्लाह। तो आइए बात करते हैं इनसे। जी अरशद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी राय साहब। हाँ जी, हमें बताएं कि ये आपने तिल की काश्त की है, तिलों की काश्त की है, तिली की काश्त है, तिल नहीं है तिली है। जी तिली बिल्कुल है। है। हाँ, तो ये आपने किस तरह से काश्त की है और आपको ये आइडिया कैसे आया कि मैं इसको इस तरह खेलियों पे काश्त कर दूं ताकि ये ज़्यादा पानी के बहाव से नुकसान ना हो सके? जी बताएं। ये राय साहब, मैं आपके पास आया था तेल बिजाई करने से पहले। जी जी तो मैंने आपसे डिस्कस की थी, तो आपने 3-4 इसके ऑप्शन बताए थे। एक फ्लैट ज़मीन वाले, जी और एक ये जो खिलियाँ बना के, और दूसरा वो चोबा लगा के। जी जी तो मैंने ऐसे ये किया है, खिलियाँ बना के ठीक हो। पहले बीज डाला है, हल चलाएं और फिर खिलियाँ बना ली हैं। हालांकि ये कोई सही सूटेबल तरीका नहीं, मगर मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। सही हो गया। इसमें अभी ये कि बारिश आ जाए हम्म कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी इस तीली को कोई मसला नहीं है। हम्म अगर मैं पानी लगाता हूँ हम्म तब भी कोई मसला नहीं है, ये फिर भी ख़राब होने वाली नहीं है। हम्म अभी इसके बाद आपको दूसरी जगह पे दिखाता हूँ जहाँ मैंने फ्लैट ज़मीन पे बिजाई किया है, उसका डिफरेंस और वाज़ेह है। ठीक हो। तो मैंने तो आपसे ही ये सीखा है कि ये खेलियों में लगाएं, ज़्यादा ग्रोथ होती है। लोग इसको मानते नहीं हैं, मैंने लगा दिया राय साहब आपके सामने। जी बिल्कुल। कैसा लगा आपको? माशाल्लाह, इसकी जर्मिनेशन भी बहुत अच्छी हुई है, आप मुझे नज़र आ रहा है, आप भी देख रहे हैं। और इसका बहुत अच्छा फ़ायदा है, ये है कि सबसे ज़्यादा जब भी बारिश होगी तो पानी खेलियों में चला जाएगा और हम आसानी से पानी को बाहर निकाल सकेंगे, निकासी कर सकेंगे। तो इस तरह तिलों को नुकसान नहीं होगा। और माशाल्लाह जर्मिनेशन भी इसकी अच्छी हुई है। मुझे काफ़ी दोस्त कह रहे थे कि यार ये इस तरह कभी तेल किसी ने काश्त किए हैं। मैंने कहा यार मुझे तो यही बताया राजी शान ने, इस तरह करो, मैंने ये कर दिया है। ख़राब हो गया तो इतनी फसलें ख़राब होती हैं तो देखा जाएगा, मगर मैंने देखा माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रह गया। थोड़ा दिल खुश हुआ। उतनी हाई लेवल की जैसे लोगों के बड़े बड़े जिम्मेदारों की होती है ना फसल, उस तरह मेरी नहीं है, मगर बहुत बेहतर है। मैं अभी आपको थोड़ी देर तक दिखाता हूँ दूसरी वाली फसल, उस पर आपको मज़ीद पता चल जाएगा कि कितना फ़र्क होता है। ठीक, ये भी आपने काश्त की है तिली की, और पहले आपने बताया कि खेलों में मैंने काश्त की है। तो इसके बारे में और उसके बारे में हमें थोड़ा सा फ़र्क बताएंगे, क्या आपको फ़र्क नज़र आया, कौन सी? ये राय साहब 2 तरीके अप्लाई किए थे मैंने। एक फ्लैट वाला कि ये फ्लैट हम बिजाई करके देखते हैं कि इसकी ग्रोथ कैसे होती है। ठीक हो गया। मैंने हालांकि अपने उसको जो मेरा पार्टनर है उसको बताया था कि यार आप ना खेलियाँ पे लगा दो, तो खेलियाँ उसने सही समझी नहीं। अभी ये देखें, इसको ये कीड़ी लगी हुई है, ये देखें ये वाली जो है ना, ये इसको कौन सी कहते हैं? ये सुंडी है जनाब। अच्छा, तो इसने दूसरे फ्लैट तरीके से लगा दिया कि बीज डाला, ऊपर से हल सुहागा कर दिया। अभी कहीं से इसका वत्तर है, अभी देखें इधर से वत्तर है, इधर बेहतर उगी हुई है। अभी आप इस साइड पे देख लें, ये वाली साइड कितनी खाली ज़मीन पड़ी हुई है। बिल्कुल। अगर ये गहरा हल लग जाता और खेलियों पे लग जाता, इसका नीचे से वत्तर निकल आता, बीज की ग्रोथ ज़्यादा होती। ऐसे ही है। तो बस ये 2 तरीके अप्लाई किए। अभी तीसरा तरीका ये है कि चोबे के साथ जो लगाई जाती है ना, वो तीसरा तरीका है। तो वो मेरी अभी इस जगह पे नहीं हुई ना, तो अच्छा, आप बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। अच्छा अर्शद साहब, देखें ये दूसरी आपकी ना साइड पे फसल ठीक है, तकरीबन बहुत अच्छी इसकी जर्मिनेशन है।
और इस जगह पे तकरीबन 30 मरला की है जगह ये बनती, यहाँ पे जो जर्मिनेशन नहीं हुई, वत्तर का मसला बन गया और दीगर अवामल कह लें कि वो आगे दरमियान में। तो आप ऐसा करें, इसको मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप इसको ना खेलियाँ बना दें, खेलियाँ बना के उसको लगा दें, पानी लगाने के बाद दूसरे दिन उस पर चोबा लगवा दें लेबर से, ठीक है। उसका फ़ायदा ये होगा कि ये जो पहले उगे हुए हैं कुछ ये होंगे, बाकी जो चोबे से लगाएंगे वो ऐड हो जाएंगे, तो इसका इंशाल्लाह अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि फसल तो हम कर ही रहे हैं ना, तो ये एक्स्ट्रा खाली पड़ी रहे ज़मीन। पानी इसको जनाब इस तरह से है कि अगर तो बारिश होती रहे तो फिर पानी इसका लेट कर दिया जाता है, अदरवाइज़ 1 मंथ तक इसको पानी की ज़रूरत पड़ जाती है। तो 1 मंथ के बाद आप इसको पानी और थोड़ी सी यूरिया वगैरह खाद डाल के तो इसको आप लेके चल सकते हैं। चलो जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा नाम रैज़ शान है और हमारा संदल टीवी के नाम से एक चैनल है जिस पे हम मुख्तलिफ फार्मर को उनको ज़रूरी टेक्निक के बारे में, जो आजकल जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बंदा फसल हासिल कर सके और ज़राअत में जिद्दत पैदा हो सके, वो हम उसे मशवरे देते हैं। तो लिहाजा मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, नंबर तो कभी भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं और बिला झिझक आप बात कर सकते हैं। आपकी फसल को कोई किसी किस्म की भी बीमारी है, आप हमसे डिस्कस करें, हमें जस्ट टेक्स्ट मैसेज करें, कॉल करें, व्हाट्सअप करें, हम आपको फ़ौरन रिप्लाई करेंगे।